हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग दैट इज द पार्ट ऑफ योर that is a part of your 13.1 syllabus 13.1 critical thinking. So what is the critical thinking? Let's see. तो क्रिटिकल थिंकिंग कम्स अंडर द थिंकिंग स्किल। ठीक है, सोचने का स्किल्स आपका, ठीक है, सोचने की काबिलियत कितनी है आपकी। ठीक है, सो लर्निंग learning does not mean any rote learning which is memorizations of information based on repetition। मतलब लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि रटना। रोट मतलब क्या होता है? दैट इज रटना। ठीक है, रोट मतलब रटना। तो लर्निंग का मतलब रटना नहीं है, लर्निंग का मतलब है समझना। ठीक है, ताकि आप सोच सको, आपकी थिंकिंग जो स्किल है बढ़े। ठीक है, सो लर्निंग इज डज नॉट मीन ओनली रोट लर्निंग विच आर मेमोराइजेशन, जिसको आप याद करते हो ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द रिपीटेशन। मतलब बार बार दोहरा के जब हम लोग रटते हैं ना, रिपीटेशन क्या होता है? बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं ना, उससे क्या हो जाता है, हमें वो रट जाता है चीजें। तो रटना, थिंकिंग स्किल्स मतलब बेसिकली लर्निंग इज ए नॉट ऑफ फॉर रटनिंग। जब तक कि आप जो लर्न किए हो उसके बारे में आप उसको इम्प्लीमेंट या कुछ चीज सोच सकते हो, उससे रिलेटेड कोई चीज सोच सकने की काबिलियत है या नहीं है आपकी। क्योंकि जब तक आपको सोच नहीं पाओगे कि क्या पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो आपका उससे कोई मतलब नहीं है लर्निंग का, अगर आप उसमें सोच नहीं पा रहे हो तो। एग्जाम्पल, द रोट लर्निंग आर द अल्फाबेट्स, हाइमन्स, हाइम्स एंड पोएम्स, नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल, स्टैटिक्स, केमिकल फार्मूला, एसेट्रा। तो जैसे हम लोग ये चीज़ याद करते हैं तो ये चीज़ चलो ठीक है। व्हाट इज द अल्फ़ाबेट? मतलब ए बी सी डी जो है। राइम्स मतलब मंत्र हो गया, मंत्र का उच्चारण। पोएम है, नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन है, टेबल है, स्टैटिक्स है। ठीक है, तो ये सब ठीक है। केमिकल फार्मूला थोड़ा बहुत तो कह सकते हो कि इसको रट के रखना चाहिए। ठीक है, हाउएवर इट इज role is limited of learning on the basic of the facts and the figure. In order to pursue higher level of the learning or to move your chosen profession, it will be a helping if thinking skill are developed। ठीक है, मतलब ठीक है, जब तक आप जो हो एक स्कूल लेवल कॉलेज लेवल हो तब तक ठीक है, फॉर द परसेंटेज के लिए आप बिल्कुल रट लो, कर लो। बट जब आप हायर लेवल, जब मतलब आप प्रोफेशनल लेवल में जाओगे, ठीक है, सो जो थिंकिंग स्किल वहाँ पे आपको, क्योंकि जब आप जो पढ़े हो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं कर पाओगे कि मैं उसका करूँ क्या, तब तक तो आपको पढ़ना कोई काम का नहीं आया ना। So it will be ensure that the learning that takes place will not only based on the real understanding of the subject but will also be a more lasting nature। ठीक है, वो समय तक रहे। मतलब ऐसा नहीं कि एक सेमेस्टर चला गया तो मैं जो चीज प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, उसको मैं भूल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज ए मोर so because such learning will be burn out of one's own convictions। ठीक है, you can improve your thinking skills by understanding the specific type of thinking, how they work, and prac- practicing to improve your thinking ability. As you become more conscious about your skills, you become a better learner and more efficient practitioner टू योर प्रोफेशनल। ठीक है, आप जितनी अच्छे तरीके से सोच सकोगे, जो पढ़े हो उसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे, उतना ही बेहतर आपका वो, यू आर ए वेरी गुड। मतलब अगर आपने जितना पढ़ा है उतना आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, दैट इज ए वेरी गुड। ठीक है, भले ही आपका जो है आपका एकेडमिक 50% का आपका है, लेकिन अगर आप उस 50% को इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो दैट इज ए वेरी गुड फॉर योर द प्रोफेशन। यू कैन लर्न, प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आगे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपको। ठीक है, देन आता है व्हाट इज द कोर ऑफ द थिंकिंग स्किल। तो ठीक है, तो क्या कोर है? द फर्स्ट इज फोकस, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, रिमेम्बरिंग स्किल। ठीक है, फोकस करना पर्टिकुलर चीज पे। ठीक है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वट एवर यू हैव लर्निंग,
रिमेंबर द थिंग, जो आप पढ़ रहे हो, जो जो चीज़ आप स्किल्स ले रहे हो वो क्या है, रिमेंबर करो लॉन्ग लास्टिंग तक, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, बेहतरीन तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सको, ठीक है। एनालाइज, रिमेंबर ये 2 बार आ गया है, ये नहीं रहेगा। इंटीग्रेट कर सको, जो पढ़े हो आप, ठीक है, इन द प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर सको, इवेल्युएट कर सको उसको, ठीक है। Let's see the focusing skill first. What is the focusing skill? This involve paying attention to selected unit of information and discarding the other. मतलब कि फोकस अगर आपका एक ही जगह पे, मतलब बहुत सारी चीज है लेकिन फोकस अगर आपका एक ही जगह पे है, ठीक है, तो आप दूसरे को ऊपर, डिस्कार्ड मतलब होता है दूसरे को छोड़ देना, छोड़ना, ठीक है। दूसरा, discard the other that may not be relevant to your situation. This can be achieved by doing the following. मतलब फोकसिंग, पेइंग अटेंशन टू द व्हाट यू नीड, मतलब बहुत सारे चीज है लेकिन आपको क्या चाहिए बस उस पर फोकस करना है, और बाकी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्लियरली योर नीड, मतलब व्हाट इज डूइंग द फॉलोइंग, क्लैरिफाई योर नीड्स, आपकी ज़रूरत क्या है उसको बहुत क्लैरिफाई, तभी आप फोकस कर सकोगे। सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी, उसमें कोई जो है रुकावट ना हो, या फिर बोलना चाहिए डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। इग्नोर सिचुएशन दैट कंफ्यूज यू, अगर कोई सिचुएशन कंफ्यूज कर रहा है आपको तो उसको भूल जाओ, ठीक है। डिफाइन द प्रॉब्लम, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, देन यू हैव टू फोकस, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर। डिसाइड द पर्पस, थिंक ऑफ द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दैट इज योर फोकसिंग स्किल्स। देन नाउ नेक्स्ट वन इज, क्या था हमारा नेक्स्ट, क्या था नेक्स्ट था कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग स्किल, तो जो भी आपने गोल डिसाइड किया है या भी कुछ किया है तो उसके रिगार्डिंग, तो दोज इन्वॉल्व थिंकिंग ऑफ द रिलेवेंट डेटा विच रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग यू, मतलब इसके फोकसिंग के बाद जो भी उसको प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कि क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, कहाँ पे मुझे करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ मेरे पास अवेलेबल है अराउंड में, ठीक है। तो दैट इज़ ये, यू कैन डू द फॉलोइंग स्टडी, ऑब्जर्व अराउंड यू, आप पास पास देखिए कि वो चीज़ आपके पास है या नहीं है। गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज, स्पॉट द न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू जानकारी उसमें लीजिए, सर्वे कीजिए। क्वेश्चन वेराइटी, आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि आपके पास वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, मतलब ये सिचुएशन आ गया तो क्या होगा, ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो अपने आप से ही बात करना, कुछ नहीं करना। सेलेक्ट व्हाट इज रिलेवेंट फॉर द योर पर्पस, ठीक है, और फिर सेलेक्ट कीजिए कि जो ज़रूरत है वो चीज़ ही आप लें। देन रिमेंबरिंग स्किल, रिमेंबरिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इस सेमेस्टर में पढ़ा और मैं फिर इसको भूल गया कि मैं उसको पढ़ा था उस चीज़ों को, फिर उस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे। दिस मीन्स स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड, यू कैन डू द फॉलोइंग, ठीक है। स्टोरिंग मतलब ढूंढना है ना, इकट्ठा करना, संग्रहण करना, स्टोरिंग मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड, यू कैन डू द स्टोर द न्यू इन्फॉर्मेशन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अगर आपने जो किया, स्टोर किया है वो लॉन्ग लास्टिंग तक आपके माइंड पे रहे, ठीक है, या फिर जो पास्ट में आपने किया है उसको अच्छे से रिकॉल कर सको कि हाँ ये चीज़ तो यार मैंने कहीं पे देखा था या पढ़ा था, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलर उस टाइम पे रिकॉल कर सको, ठीक है। पता चला है आपको उस चीज़ के बारे में पता था, आपको वो चीज़ थी लेकिन आप उसको रिमेम्बर ही नहीं कर पा रहे हो कि मैंने उस चीज़ को कहाँ पे रखा है, या आपके पास वो है भी या नहीं है, ठीक है। रिट्रीव इट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी व्हेन यू नीडेड टू, वही है ना, रिट्रीव मतलब उसको निकालना, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, फ्रॉम द लॉन्ग मेमोरी के लिए। देन आता है ऑर्गेनाइजिंग स्किल, all the information that you collected must be organized systematically, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है इट शुड बी, उसको ऑर्गेनाइज करना, ऐसा है नहीं कि आपने कहीं का चीज़ कहीं पे भी रख दिया है ना। लाइक अगर एक घर है, ठीक है, घर में तो किचन की चीज़ किचन में रखोगे, बेडरूम का बेडरूम में रखोगे, हॉल का हॉल में रखोगे, तो उसको ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, ठीक है। ऑल द वैसे इंफॉर्मेशन आपके माइंड पे है तो कौन सा, अगर कोई टॉपिक है या एक सिंपल सा है आपका कॉलेज की बात है, ठीक है, अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स की कॉपी में उसको ऑर्गेनाइज करो ना, कि फिजिक्स की जगह में लिखो, ठीक है। अगर डीएलएस का है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स का है, तो उसकी टॉपिक है वहाँ पे लिखो, तो उसको एक ऑर्गेनाइज करो,
ताकि आपको अच्छा लगेगा और उसको जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से उसको रिट्रीव कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ पे ही लिखा होगा और कहीं पे नहीं लिखा होगा। So all the information that you collected must be organized systematically so that you can easily retrieve it when you need it. This is like filing of your document separate folder with the clearly indication that what your the folder contains. मतलब वही चीज़ है कि इस folder में आप क्या रखे हो. You can do this the following manner. Sort out the information having similar type of attributes. Similar attribute मतलब चीज़ basically कि आप similar type of चीज़ है मतलब वही पूरा किचन का चीज़ है तो किचन में, हॉल का चीज़ है तो हॉल में, ठीक है। लेबल देम अकॉर्डिंग, उसको लेबल दो अगर वो डॉक्यूमेंट्स है तो, ठीक है ना। ग्रुप इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी, ठीक है। पुट देम द सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, एक सॉर्टिंग ऑर्डर में उसको रखिए। देन क्या है, उसके बाद आता है एनालाइजिंग स्किल। अब उसको एनालिसिस करना, ठीक है। क्या एनालिसिस करोगे? दिस मीन्स एग्जामिनिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। दिस कैन बी डन एज फॉलो। डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेरियस पार्ट्स, ठीक है। पर्टिकुलर चीज को एनालिसिस करो। आइडेंटिफाई द पैटर्न रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स। Identify the main idea and the sub ideas. Identify if there is any logical error or correct them the wherever is possible. अब डिफरेंट पार्ट्स जो भी इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, उन पार्ट्स को पार्ट वाइज जो है उसको वेरियस पार्ट्स को एनालिसिस कर रहा है कि इट इज़ ए गुड फॉर योर गोल और योर पर्टिकुलर जो आप काम करने जा रहे हो वो उसके लिए वो है या नहीं है। तो ये पार्ट्स आपको ध्यान रखना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट आइडियाज एंड उसके सब आइडियाज। मतलब कि जब एक आइडिया आया था ना, फिर आपको एक थोड़ा सा ऑलरेडी कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुछ चीज़ हम करने जा रहे हैं तो पहले तो सबसे पहले तो हमें ध्यान नहीं है कि क्या करना होता है, फिर उसके बाद जब करने जाते हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। दैट इज सब आइडियाज। देन जनरेटिंग द स्किल, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग द न्यू आइडिया, ठीक है। जनरेटिंग मतलब जो हमने बोलते हैं ना कि जैसे जनरेटिंग में न्यू आइडियाज को जनरेट करना। दिस इज हाउ कैन वी डू थिंक बियॉन्ड द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अब इस जो आपके पास अभी इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा बियॉन्ड, मतलब रिसोर्सेज के अलावा, मतलब जनरेटिंग स्किल्स क्या है कि न्यू आइडिया कब आएगा? जबकि आप प्रेजेंट आइडिया को छोड़ के कोई डिफरेंट सोचोगे आप, ठीक है। एंटिसिपेट व्हाट कुड हैपन, और उसको ये भी सोचो कि उससे क्या होगा। एक्सप्लेन बाई एडिंग डिटेल एंड एग्जाम्पल, ठीक है। देन आता है इंटीग्रेटिंग स्किल। इंटीग्रेटिंग स्किल क्या होता है कि वट एवर द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड उसको इंटीग्रेट कर सको योर गोल से, ठीक है ना। वही है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप पर्टिकुलर जो आप प्रोफेशन में उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, कि जो आपका एजुकेशन है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल लेवल में जाते हो तो उसको इंटीग्रेट, कि जो पढ़ा है मैंने उसको इंटीग्रेट कर पा रहा नहीं कर पा रहा हूँ एक तरीके से, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने लिया है उस इन्फॉर्मेशन को आप इंटीग्रेट करना अपने गोल के लिए। सो दिस मीन इज दैट रिफर द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन and generated new ideas. You have to connect to the information in order to fit the different piece in the logical manner. That is, you have to integrate all the relevant information, ठीक है। जो information किया है उसको जोड़ सके एक साथ। Make a summary of all the information by combining in precise and understandable स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको समरी कीजिए, समराइज कीजिए। जैसे अपना बुक होता है तो वाट में जो भी लिखा होता है तो एक कंटेंट होता है कि किस पेज में क्या है, तो उसको समराइज करते हैं ताकि उसको इजीली उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढ लिया जाए। रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक द न्यू इन्फॉर्मेशन। तो रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक अ वे फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। इवेल्युएटिंग स्किल्स, देन अब उसको इवेल्युएट कर सको आप, उसको एनालिसिस का मतलब एनालिसिस तो नहीं, इवेल्युएट मतलब वैल्यूएट, उसको चेक कर सको आप। दिस मीन्स लुकिंग एट द क्वालिटी एंड लॉजिक of the information collected. You so evaluate the following manner. Set the standard which you have like to have. तो डेफिनेटली कोई भी काम के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है ना, ताकि वहीं से फीडबैक हो कि अगर काम कर रहे हो एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि मुझे चाहिए। देन अब वो जब टास्क चल रहा है तो उस स्टैंडर्ड से कंपेयर होता है। जब कंपेयर होगी हाँ ठीक है जो भी प्रोडक्शन हुआ है एज फॉर द क्वालिटी हुआ है तब तो ठीक है, फीडबैक पता चल जाएगा। अदरवाइज उसको अगर वो क्वालिटी नहीं है तो फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको इवेलुएट करना आपकी चीज़ों को। तो सेटअप द क्राइटेरिया दैट यू हैव अप्लाई फॉर द जजिंग एंड रिलेवेंस एंड वैलिडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड। कैटेगराइज ऑफ थिंकिंग। अब आता है थिंकिंग की कैटेगरी क्या क्या है। तो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरी थिंकिंग, दैट इज ए क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो critical and creative thinking, they do not only help you solving the problem but also enable you to efficient the process of decision making, ठीक है।
However, it is essential that you remain flexible in your thinking. It will be ensure effectiveness of your thinking. तो दो है basically, that is a critical और creative thinking. So what is a critical thinking? Critical thinking मतलब क्या है? मतलब बोलते हैं ना, बहुत टेंस सिचुएशन में जो आप डिसीजन लेते हो, दैट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग होता है. दैट इज योर जजमेंट कि आपको सडन डिसीजन लेना है, सडन सिचुएशन आया है, तो उस समय आप कैसे डिसीजन ले सकते हो. ठीक है, तो वो डिसीजन कब ले सकते हो? जब पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन होगा. ठीक है, आपका स्किल्स होगा, उसका जजमेंट का स्किल होगा, आपके पास वो कॉग्निटिव नॉलेज होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में. ठीक है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा आपके पास. तो ये सब स्किल होगा तभी जाके आप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल सोच सकोगे. तो बेसिकली क्या है, इफ यू हैव ए एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, इट मीन्स दैट यू हैव टू स्किल टू जज वेदर द आइडिया इज फिजिबल. मतलब वही है कि अगर आपको ये होगा, आइडिया एक मिला, तो अब उस आइडिया को इंटीग्रेट कर सकते हो कि उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, नहीं कर सकता है. इन ए मॉडर्न टाइम्स, बता रहे कि इन मॉडर्न टाइम्स कीप मूविंग वेरी फास्ट. बहुत सब चीजें फास्ट चेंजेस होती है. सो न्यू डेवलपमेंट टेक प्लेस बिफोर यू हैव टू एबल द इम्प्लीमेंटेड द वन कम बिफोर देम. मतलब एक नया जो है डेवलपमेंट वो आ जाता है बिफोर आपके सोचने से पहले. एक नया डेवलपमेंट आ जाता है. ठीक है, या फिर आ जाता है, तो आपको बहुत सोचने का समय नहीं मिलता है कि मैं क्या करूँ. अब नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, मैं कैसे उसको रिएक्ट करूँ. ठीक है, उसको टेक ओवर करने के लिए. सो दिस इज अ फास्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. इफ यू डू नॉट कीप अप, मतलब अगर आप अपडेट नहीं होगे और रेदर अहेड, और आगे नहीं रहोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी द बिहाइंड एंड योर कॉम्पिटिटर विल बी सर्च अहेड. और जो आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो कंप्यूटर है, वो आगे निकल जाएगा. सो व्हाट यू डू इज to think critically, evaluate, and make informed decision. The information that you already have may gone outdated. So think critically and act with the confidence. Once you have developed the ability of think critically, your confidence level will be enhanced enormously. Enormously मतलब होता है बहुत. Think what you can do out of the following. ठीक है, बी ओपन टू एक्सेसिंग एंड एब्जॉर्विंग द न्यू आइडियाज. ठीक है, तो अब बिल्कुल न्यू आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पुराने आइडिया पे ही काम कर रहे हो. अगर आपको कोई न्यू आइडिया मिल रहा है तो उसको अडॉप्ट करने का सोचो, उसके बारे में. यूज योर इंटेलिजेंट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, अपनी सोच बिल्कुल स्वतंत्रता से मतलब स्वतंत्र होकर सोचो. बी रेडी टू आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन. ठीक है, और जो भी आपको डाउट आ रहा है डेफिनेटली आप पूछो. लुक फॉर वैलिडिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन. जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसकी वैलिडिटी, मतलब वो सही है या नहीं है बेसिकली. बी एबल टू कनेक्ट द वारियस आइडिया इन द कोहेसिव मैनर. जो भी आइडियाज है उसको पर्टिकुलर जोड़ के रखना. कोहेसिव मतलब क्या होता है, जोड़ के रखना. एनालाइज एंड कॉम्प्रहेंस द न्यू इन्फॉर्मेशन. न्यू इन्फॉर्मेशन को उसको बिल्कुल वेरीफाइड करना, उसको एनालिसिस करना. बी एबल टू सेपरेट फैक्ट एंड फिक्शन. मतलब फैक्ट एंड फिक्शन मतलब क्या होता है, एक जो हवा में बातें हैं और जो फैक्ट चीज है. ठीक है ना, तो हवा में बातें को भरोसा नहीं करो, जो फैक्ट है उसको देखना. हैव ए क्वेश्चनिंग टेम्परामेंट. अपना टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल करना. यूज योर रीजनिंग कैपेबिलिटी टू अवॉइड द कॉमन मिस्टेक. ठीक है ना, और रीजनिंग जो आपकी जो है, जो स्टूपिड को मिस्टेक है उसको जो बार बार हम लोग कर देते हैं, बार बार करते हैं, अरे यार ये कुछ क्यों हो गया, आपको जानने के बावजूद जो हम लोग गलती कर देते हैं, यार ये तो मुझे पता था, मुझसे क्यों गलती हो गई ये चीज. ठीक है, तो वो मिस्टेक्स को हमेशा कम करना, अवॉइडिंग. यू विल नॉट अलाउ इमोशन टू ओवरटेक द लॉजिक. ठीक है, तो आपके जो इमोशंस है, ठीक है, उनको हावी नहीं होने देना पर्टिकुलर काम के लिए. ठीक है, वो इमोशन अलग चीज है. ठीक है, और जो आपका लॉजिक है, काम है, वो अलग चीज है. तो इमोशन को अपने काम पे ओवरटेक नहीं होने देना. ठीक है. देन आता है क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग तो हमने बहुत पहले भी पढ़ा है कि व्हाट इज द क्रिएटिव थिंकिंग. इट इज ए मीन्स ऑफ थिंकिंग ऑफ अनयूजुअल आइडियाज विच है नॉट बी ए बॉक्ड फॉर एनी सो फॉर. मतलब अभी तक किसी ने कोई लाया ना हो. बॉक्ड फॉर लाना है ना, बॉक्ड फॉर हैड बीन नॉट ब्रॉट फोर्थ, अभी तक कोई लाया नहीं. बाय एनी वन सो फॉर. If you want to think a new ways or doing things, you have to leave the shelter of your limited horizon. Leave the shelter मतलब अपनी जगह को छोड़ दो. मतलब जो ऐसा नहीं, मतलब जहाँ पे हो, जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, और न्यू वे ऑफ
काम करने का तरीका या फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। देयर आर ऑलवेज बी अ डिफरेंट अप्रोचेस टू ए प्रॉब्लम एंड मेनी डिफरेंट वे फॉर द डूइंग द थिंग्स। ठीक है, मतलब वही बोल रहा है कि देयर आर ऑलवेज डिफरेंट अप्रोचेस, बहुत सारे तरीके हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और डिफरेंट वे, बहुत सारे तरीके हैं। सो इफ यू चूज अनचार्टेड पाथ यू हैव द वे फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड अ न्यू। तो आप जो है अनचार्टेड पाथ मतलब एक चार्टेड पाथ है, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है पाथ, मतलब तरीका बना हुआ है कि इसी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप जो है अगर इफ यू चूज अनचार्टेड दूसरा पाथ, ठीक है, यू हैव टू पे द वे, मतलब पाँव रखना बेसिकली योर सेल्फ एंड फाइंड द न्यू मीनिंग, द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड स्टिल बी ए लॉजिकल। Creative thinking will be help you develop the new ideas and concept. When you try to this creative thinking, remember the following. There is not always one right answer, है ना, मतलब ये हमेशा याद रखिएगा कि एक ही आंसर, किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर सही नहीं है, देयर विल बी डिफरेंट आंसर, देयर मे बी मेनी सच आंसर। इन ऑर्डर टू क्रिएटिव यू मे हैव टू फॉर ईगो लॉजिक समटाइम, सॉरी ये है फॉर ईगो, दूर करना, लॉजिक sometimes only then you will be able to use your creativity। मतलब बेसिकली ये फॉर अलग अलग है, फॉर ईगो को अपना हटाना, जब तक ईगो अगर कोई आइडिया दे रहा है, आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे तेरा आइडिया नहीं चाहिए, ठीक है, मैं अपने से कर लूंगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सको। अगर वो आइडिया दे रहा है, ठीक है, आप अपना ईगो साइड में रखो, मे बी दैट इज ए गुड फॉर योर आइडियाज, और आप उसके आइडिया को अडॉप्ट कर सको अपने आइडिया में। इंगेजिंग इन क्रिएटिव थिंकिंग इज ए क्वाइट ऑफ्टन फन एज यू ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू वे, ठीक है, नॉट येट ट्राई, जो कि अभी तक ट्राई नहीं किया गया है। सो इंगेजिंग अपने आप को जो है क्रिएटिव आइडिया में करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लोर, आप ढूंढ रहे हो एक नया तरीका जिसको अभी ढूंढा नहीं गया है। यू मे नॉट ऑलवेज बी सक्सेड, मतलब ऑलवेज भी हमने आपको प्रीवियस क्लास में, मतलब बहुत पहले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि क्रिएटिव का बेसिकली डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो डेफिनेटली आप फॉल बैक हो जाओगे, क्योंकि जो एक पाथ पे चल रहा है, तो है ना, तो जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहले से पाथ बना हुआ उस पे चल रहा है, वो कहीं ना कहीं तो निकल गया होगा। आप जो है नया रास्ता ढूंढने के चक्कर में आप गलत जगह, गलत एड्रेस पे पहुंच गए, सिंपल सा, डेफिनेटली आप क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। तो वही कह रहा है कि यू मे नॉट बी ऑलवेज बी सक्सेस, आप सक्सेस नहीं होगे, बट कीप ट्राइंग एंड अल्टीमेट यू विल बी हिट अपॉन द इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। लेकिन जब तक आप डेफिनेटली आप उसको ट्राई करते रहो, तो एक एक नहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको समटाइम्स जो अगर लोग 5 घंटे में काम कर रहे हैं समटाइम्स आपको इनिशियल में आप 8 से 10 घंटा उस टाइम को दोगे करने में, ठीक है, क्योंकि जब आप सोचोगे तो आपको काम भी करना है, तो मे बी आपका नहीं हुआ, लेकिन बट अगर आपका एक वो जो एक्सपेरिमेंटल है, इनोवेटिव आइडिया है, वो काम कर गया है, तो दैट इज अ वेरी गुड, है ना। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली, और हर समय सक्सेस नहीं हो सकता। तो ये हमारा था, दैट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग छोटा सा पार्ट था अंडर द थिंकिंग स्किल्स में, ठीक है। तो आपको ये पूरा रिमेंबर करना है कि व्हाट इज द थिंकिंग स्किल्स, देन द क्रिटिकल थिंकिंग आपका पार्ट आता है। ओके, सो थैंक यू।